नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। कटारिया विरोधी खेमा पार्टी कार्यालय पर हुआ काबिज। वर्षों बाद चढ़े कार्यालय की सीढ़ियां, कहा अब खिला है असली कमल। जिला प्रशासन ने लेक सिटी प्रेस क्लब को मैत्री मैच में दी मात। जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता रहे मैन ऑफ द मैच। सिंधी सेंट्रल युवा समिति में दूसरी बार हरीश राजानी बने अध्यक्ष। विजय आहूजा ने संभाली महासचिव की कुर्सी। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। अध्यक्ष जोशी ने कहा पूर्ण निष्ठा से करेंगे काम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया विरोधी खेमे के काबिज होने की। मेवाड़ भाजपा में बीते दिनों पैसे के बूते जिला प्रमुख बनाने को लेकर हुए बवाल में ऐसा बदलाव हुआ कि वर्षों से पार्टी की सीढ़ियां नहीं चढ़ने वाले कार्यकर्ता रविवार को हुजूम के साथ दिखाई दिए। मौका था देहात जिलाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का। पिछले कई वर्षों से कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित समझ रहे थे, लेकिन प्रदेश की ओर से वर्षों पहले रहे जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला को फिर से मौका देने से हाशिए में बेबस पड़े कार्यकर्ताओं का जोश फिर से बढ़ गया। उदयपुर का पार्टी कार्यालय ऐसे ही विरोधियों से खचाखच भरा था, जिन्होंने कटारिया के रहते हुए पार्टी में सजगता से भाग नहीं लिया, लेकिन सभी ने एक ही स्वर में यही कहा कि असली कमल तो अब खिला है। मेवाड़ में भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के करीबी रहे पूर्व देहात जिलाध्यक्ष तखत सिंह, गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती और पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सामर पर 2 जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रमुख बनाने के लिए लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया था। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी से पैसे वापस दिलाने की मांग भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कटारिया ने प्रदेश स्तर पर जांच की बात कही थी। प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बाद में तुरंत एक्शन लेते हुए तखत सिंह को इस पद से हटाकर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला को फिर से यह कमान सौंपी। उसके बाद तो मानो लंबे समय से विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं में जान आ गई। रविवार को पार्टी कार्यालय में कटारिया विरोधी पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद जैन, पूर्व सांसद महावीर भगोरा, पूर्व उपसभापति महेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व पार्षद अर्चना शर्मा, मनोहर सिंह पवार, विजय प्रकाश विप्लवी, दलपत सुराणा, मांगीलाल जोशी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं तखत सिंह शेखावत, प्रमोद सामर, गीता पटेल, भंवर सिंह आदि समारोह में नहीं आए। सभी उपेक्षित कार्यकर्ताओं ने कटारिया गुट की पूर्व महापौर रजनी डांगी, पूर्व विधायक वंदना मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, कटारिया के समधी रोशनलाल जैन के सामने खुलकर भड़ास निकालते हुए कहा कि अब मेवाड़ में पार्टी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगी, असली कमल तो अब खिला है। उसके मामा जी, उनके भाई नहीं आ गए तो कमल का फूल खिल रहा है। लेकिन दलपत जी जेल थे, मैं इनके साथ का पूरा भी थे। पहली बार नगर पालिका मैं बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, कभी नहीं हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करना है। इस लक्ष्य जो भी लोग जिन्होंने जैसा कहते थे कि जो जैसा पैसा भी बढ़िया बात के लगा देता ना मूल्य उठाते तो जायज थी, तो कोई बात नहीं। और संकट कांग्रेस के सामने तुम भ्रष्ट हो, बेईमान हो, चोर हो नहीं कह सकते। उस छवि को पुनर्स्थापित करना है। जहाँ कुछ कमियां रही है, मैं पार्टी के मान को बढ़ाएगा, पद की गरिमा का ध्यान रखेगा। वास्तव में लगा नहीं कि अध्यक्ष का पद कैसा होता है। यहाँ अध्यक्ष रिमोट से चलने वाले रहे अब तक। अब लगेगा कि वास्तव में आत्मसम्मान के साथ में व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष का अर्थ है सबको साथ लेकर चलना, संगठन को मजबूत करना, यह काम अब होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय झाला साहब को तहे दिल से मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। हम आमने सामने थे, गुणवंत सिंह जी, हरीश सिंह जी, रणधीर सिंह जी, और दूसरे दिन पार्टी के अंदर जाकर के साथ बैठ के चुनाव करते समय आपको उपाध्यक्ष बनना, आपको महामंत्री बनना, पार्टी को चलाना। शहर में रविवार को जिला पुलिस एवं प्रशासन और लेक सिटी प्रेस क्लब का मैत्री क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। फील्ड क्लब मैदान पर आयोजित हुए इस मैत्री क्रिकेट मैच में जिला पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने 16 रन से जीत हासिल की। 20 ओवर के मैच में पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए। वहीं जवाब में लेक सिटी प्रेस क्लब की टीम ने 20 ओवर खेलते हुए 162 रन ही बनाए। मैच में जिला पुलिस एवं प्रशासन की ओर से ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता को 68 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच और प्रताप सिंह राठौड़ को बेस्ट ऑलराउंडर घोषित किया गया। उदयपुर रेंज के आईजी आनंद श्रीवास्तव, एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित आईएएस और आरएस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से प्रताप सिंह राठौड़, राकेश सुहालका,
चंदन सिंह देवड़ा, ताराचंद गवारिया, अविनाश जगनावत, कुलदीप सिंह गहलोत, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष मनु राव और कपिल श्रीमाली ने बल्लेबाजी की। मनु राव ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 21 रन बनाए। वहीं कपिल श्रीमाली भी नाबाद रहे। मैच के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर शहर को देश के पहले 10 स्मार्ट शहरों में शामिल करने के बाद शहरवासियों में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए एबीवीपी ने रविवार को अपनी ओर से शुरुआत की। एबीवीपी ने एक ही समय पर शहर के 8 मंडल में शहीदों की प्रतिमाओं पर दुग्धाभिषेक किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहर की सभी शहीद प्रतिमाओं पर जमा होकर प्रतिमा स्थलों के पास में सफाई की और बाद में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ जनता को भी जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी नए काम को शुरुआत करने से पहले हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उसी की तहत आज उदयपुर शहर का स्मार्ट सिटी में चयन होने पर मैं शहर विधायक एवं गृह मंत्री जी गुलाब चंद जी कटारिया, महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी, उप महापौर लोकेश जी द्विवेदी, समस्त पार्षदगण एवं सबसे पहले उदयपुर के समस्त शहरवासियों के अथक प्रयास से हमारा उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है। इसी की पहल करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक ही दिन में एक ही समय पर 8वें मंडल में आने वाले सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर जल अभिषेक, दूध अभिषेक एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है, ताकि हम किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। उसी के तहत हमारा उदयपुर शहर और भी स्मार्ट बन सके, इसके लिए उदयपुर युवा मोर्चा ने एक छोटी सी पहल की। शहर के तेरापंथ भवन में रविवार को मंगल भावना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने शहर के सभी लोगों को शहर को साफ रखने की अपील की। साथ ही स्मार्ट सिटी में चयन होने पर सभी को बधाई भी दी और कहा कि गुरु मुनि के आशीर्वाद से ही शहर को यह सौगात मिली है। आयोजकों ने बताया कि जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से 10 माह से चल रहे प्रवास के बाद आचार्य श्री सोमवार को मंगल विहार करते हुए गुजरात जा रहे हैं। विषय विशेषज्ञ थे, कहीं न कहीं कहें यह आशीर्वाद रहा कि आज स्मार्ट भौतिक दृष्टि से तो आज अच्छा ये मुनिश्री ने यहाँ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप सबसे की ओर से 10 माह के लंबे प्रवास के बाद आचार्य महाश्रमण के विद्वान शिष्य शासन श्री मुनि राकेश कुमार जी कल प्रातः 9:30 बजे यहाँ से मंगल विहार करते हुए गुजरात की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सदैव राकेश मुनि 10 माह तक उदयपुर शहर के समसामयिक विषय, आध्यात्मिक लोक का प्रज्वलन आदि कई विषयों पर आपके सारगर्भित आध्यात्मिक प्रवचन हुए। इस अवसर पर मंगल भावना समारोह उदयपुर नगर के नगर निगम महापौर श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष उपलब्धि तेरापंथ सभा में शुद्ध जल के लिए जल मंदिर का उद्घाटन महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी एवं भगवत सिंह सोहनी कांकरोली परिवार के द्वारा किया गया। शासन श्री मुनि राकेश कुमार जी को मंगल भावना व्यक्त समारोह में लगभग 11 संतों की सन्निधि रही। मुनिषी की मंगल भावना में हमारी संघीय संस्थाओं के पदाधिकारी, जहां युवक परिषद के अध्यक्ष दीपक सिंह भी, महिला मंडल की अध्यक्षा चंद्रा जी बोहरा एवं संघीय संस्थाओं के अन्य पदाधिकारियों ने अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त की और आध्यात्मिक मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए मुनिश्री चिरायु हो, दीर्घायु हो और इसी तरह से धर्म सिंह की सेवाएं में आध्यात्मिक लोग प्रज्वलित करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। धन्यवाद। जय भारत, जय महावीर। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस।
ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552 और 54। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शहर में सिंधी सेंट्रल युवा समिति की ओर से रविवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सेक्टर 5 स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में महापौर चंद्र सिंह कोठारी, सांसद अर्जुन लाल मीणा बतौर अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने कहा कि सभी समाजों को एकजुट होकर रहना चाहिए। समाज हित के साथ साथ शहर विकास के बारे में सोचना चाहिए। समाज की ओर से मुरली राजानी को तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। उनके द्वारा समाज में काफ़ी सराहनीय कार्य किए गए हैं। पूर्व पार्षद विजय आहूजा को महासचिव घोषित किया गया। आज मैं चौथी बार निर्विरोध चुना गया हूँ हिरननगरी सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए। मेरी आगे की योजनाएं हैं सोलर प्लांट लगाना, और मेरे कार्यकाल में मैं 2003 से लगातार 3 बार निर्विरोध आ चुका हूँ। चौथी बार अब आया हूँ क्या, और चौथी बार मेरा कार्यकाल में मैंने जो काम किए, मैंने यहाँ लिफ्ट लगाई, पूरा काम करवाया क्या, और गरीबों को, और हमारे बच्चे 40 से 1 बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनकी फीसें देते हैं हमारे पंचायत से, और मेडिकल का हम सहयोग करते हैं। और गरीब विधवाएं और गरीब जो भी हैं उनको 150 महिलाओं को हम यहाँ से अनाज वगैरह हर महीने देते हैं। किताबें, फीस वगैरह जो भी हमसे सहयोग होता है हमारी पंचायत करती है। और आगे की हमारी योजनाएं बहुत कुछ है। हमारा एक प्लान है कि आगे 3-4 बीघा ज़मीन लेके हमारे समाज में जो समाज का जो समाज जो बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से हमें जगह बहुत कम पड़ रही है, उठावने, पगड़ी रस्म वगैरह। और हमारा आगे का ये भी प्लानिंग है कि जो गरीब तबके, जो विधवाएं हैं, गरीब हैं, उनके लिए हम एक अच्छा सा प्लान बनाएं ताकि उनकी
बेरोजगारी ख़त्म होकर रोज़गार में लग जाएं। जैसे पापड़ हुए, ये कई अन्य ऐसी चीज़ें होती है जो घर बैठे बना सकते हैं। इसलिए हाँ, और हमारी दूसरी योजना यहाँ सोलर की, जो हम यहाँ पे सोलर लगाएंगे ताकि लाइट वगैरह में अच्छा, बहुत लाइट का खर्चा होता है उसमें, और गरीबों के प्रति अच्छा सोचना। आज पूज्य हिरणमगरी सिंधी पंचायत, जो कि उदयपुर की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें हमारे श्री मुरली जी राजानी तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बने। उनके शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। उदयपुर की ये ऐसी प्रमुख और सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें से 18 और 20 हज़ार सिंधी समाज के लोग रहते हैं, और इसमें तीसरी बार पूर्ण निर्विरोध अध्यक्ष बनना हम सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है। समाज में बिना मतभेद अगर आदमी समाज सेवा के लिए आता है, अपना समय देता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी इस पंचायत विप्र फाउंडेशन राजस्थान के जोन 1 के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के शर्मा को बनाए जाने पर रविवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित इस समारोह में शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यह समारोह सेक्टर 11 स्थित परशुराम गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास बतौर अतिथि मौजूद थी। सभी ने श्री के शर्मा के अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन पर भरोसा जताया। निवेदन है कि स्वागत कर सेक्टर 13 सेक्टर। गुलाब बाग की गुलाबवाड़ी अब नए गुलाबों की सुगंध से महकेगी। शहर के गुलाब बाग उद्यान में एक हिस्सा गुलाबों के फूलों का है, जिसमें कई किस्म के गुलाब के पौधे थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर खराब हो गए थे। ऐसे में नगर निगम ने यहाँ पर फिर से गुलाब की नई किस्मों को लगाने का निर्णय लिया है। निगम ने यहाँ पर गुलाब के नए पौधे लगाने के लिए ठेके पर काम दे दिया है। अभी यहाँ पर 30 किस्म के गुलाब लगाए जाएंगे। इसके बाद 70 किस्मों के गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर नए गुलाब लगाए जाने से शहरवासियों और पर्यटकों को फूलों की ताज़ा खुशबू मिलेगी। मैं 2004 से यहाँ काम करता हूँ। पहले आरएसएम के समय में आरएसएम वालों ने मेरे को दिल्ली से लेके यहाँ आए, और जिस समय लाए इसमें कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में आरएसएम वालों ने जो गुलाब जो प्रजातियाँ मंगवाया यहाँ, उसको हम लगा के तैयार किए, और उसके बाद में फिर इसका टेंडर हो गया। मुन्ना भाई ने ठेका लिया और उनके ठेके में मैं काम करना चालू किया, और बहुत अच्छा गुलाब चला। उसके बाद में जब वो नगर निगम वालों ने इसको गोद लिया, फिर उसके बाद में दूसरे का ठेका हुआ। दूसरे का ठेका 2 साल चला, और उसी समय में हमारी जितनी प्रजातियाँ थी सब नष्ट हो गई। अब कितनी प्रजातियाँ? अभी भी कम से कम 30 प्रजातियाँ अभी गुलाब पुरानी वाली जो बच गई हैं वो हैं। बाकी जो नई प्रजातियाँ ला रहे हैं उसमें कोई अभी संभावना नहीं। कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? किस तरह के गुलाब के फूल हैं यहाँ पे? गुलाब की किस्में तो लगभग 30-35 क्वालिटी हैं, और लाल है, पीला है, गुलाबी है, और पिंक है, ग्रीन रोज़ है, ब्लैक लेडी है, जोनाब कैनेडी है, डबल डिलाइट है। ऐसे करके विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। कब से कब तक इसका फ्लावर? इसका फ्लावर है दिसंबर से लेके और मार्च लास्ट तक इसका सीजन होता है गुलाब का। और कितनी ग्रोथ आने की संभावना है? ये तो मार्च में ग्रोथ आएंगे। जो अभी पेड़ अभी भी लग सकते हैं, जो लगवाएंगे उसमें अभी मार्च तक ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि लास्ट मार्च राउंड होता है गुलाब का। वेतन विसंगतियों को लेकर शिक्षकों ने रविवार को बैठक की। 2012 में भर्ती किए गए शिक्षकों ने कहा कि राजस्थान में कर्मचारियों को स्थायी करने के पहले 2 साल का प्रोबेशन काल होता है, इसके बाद स्थायी कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें 4 साल हो जाने के बाद भी स्थायी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति नहीं मिली है। अभी तक उन्हें वेतन भी प्रोबेशन का ही मिल रहा है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार उनकी ओर से ध्यान नहीं दे रही है और समय पर उन्हें स्थायी नहीं किया गया तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। कैसे वो जानकारी फिर भी राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2012 के अंदर 40,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। उसके बाद में सरकार ने 2 साल का परीक्षा काल खत्म होने के बाद में भी 16 माह बीत गए हैं, अभी तक न इनको परमानेंट किया है और न इनको एरियर दे रही है, न पूरा वेतन दे रही है। लगभग आज इनको 13,200 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि इनका वेतन बन रहा है करीब 28,000 रुपये। इस हिसाब से प्रत्येक शिक्षक का लगभग 2.5 लाख रुपया सरकार में बकाया है और सारे 40,000 शिक्षक हैं उनका करीब 10,000 सरकार में बकाया है। इसी बात को लेकर हम पिछले 3 महीने 4 महीने पहले
हाईकोर्ट में केस लगाया था, उसके बाद में भी उनके स्पष्ट आदेश के बाद में भी सरकार ना इनको स्थायी कर रही है और ना वेतन वृद्धि दे रही है। इस संबंध में हम पिछले दिनों मैं स्वयं और मेरे साथ में 2012 के प्रदेश के 4-5 लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐश्वर्या भाटी से मिले थे और उनके द्वारा हम आज शामिल होकर 4 फरवरी को केस लगाएंगे, जिसमें हमें स्थायी किया जाए, इन शिक्षकों को स्थायी किया जाए। साथ में इनके जो भी पुराने प्रीलाभ है बाकी है, 2.5 लाख का एरियर है, इसके अलावा PL मेडिकल जो भी चीज़ें हैं वो दी जाए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ शामिल हुए हैं। नवंबर 2012 के अंदर हमारी नियुक्ति हुई विद 3 परीक्षाओं के बाद में हमारा चयन हुआ। 2014 सितंबर में हमारा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया। हम सभी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो लोग हैं जिनके 60% से ऊपर टेट में पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन सरकार 60% के ऊपर वालों का भी स्थायीकरण सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके नहीं कर रही है। हम इसके लिए हाई कोर्ट गए, वहाँ से हम जीत के आए। वो एक ऑर्डर है जो विजेश कुमार चारण और भगवान सिंह चारण और सुभाष चंद्र माली, हमने लगभग 7 याचिकाएं लगाई थी और 7 पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इनका स्थायीकरण किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट की उस ऑर्डर को अभी तक सरकार ने माना नहीं और उसके अगेंस्ट DB में गई है, डबल बेंच में वो गई और हम उसके लिए हमने कंटेम्प्ट लगाया है। लेकिन हम जिस भी नेताजी से मिलते हैं, हम जिस भी अधिकारी से मिलते हैं, वो सभी ये कहते हैं कि ये जो आपका मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो इस बार हमने कहा कि चलो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मैं और शेर सिंह शाह जो माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज संघ के अध्यक्ष हैं, हम दोनों आज से 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाके और वहाँ की वरिष्ठ वकील है श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, उनसे मिल के आए। तो उन्होंने हमको बोला कि 60% से कोई भी मामला नहीं है, आपका स्थायीकरण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं ताकि हम हमारा जो अपक्ष सुप्रीम कोर्ट से हम इसके लिए ऑर्डर लाएं और हमारा स्थायीकरण हो जाए, इसलिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सर, प्रेरणा पब्लिक स्कूल की ओर से शनिवार को शहीद दिवस मनाया गया। शहीद दिवस पर स्कूल के विद्यार्थियों की एक रैली निकाली गई जो स्कूल से शुरू होकर शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। रैली में विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाए, साथ ही संदेश देने वाली तख्तियां हाथों में पकड़े रखी और नारे भी लगाए। उदयपुर बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित किया गया। न्यायालय परिसर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष पद पर चौका जमाने वाले भरत जोशी ने कार्यकारिणी के साथ पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ ली। अध्यक्ष भरत जोशी ने कहा कि वे हाई कोर्ट बेंच, पार्किंग समस्या को दूर करने, वकील कॉलोनी बनाने और वकीलों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिलवाने के लिए काम करेंगे। एक बार देखूंगा कोर्ट कहाँ से आएगा, माहौल में बैठा है, किसी ने ठीक करवाया, किस नर्क वाले माफ करना अधिवक्ताओं से टूर्नामेंट करवाने आते तो हम देते। हाँ, बोले 2 महीने बाद करो, 4 महीने बाद करो, माफ करे, मगर वो आपका जो दैनिक बात का बताया उनको यहाँ धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कटारिया विरोधी खेमा पार्टी कार्यालय पर हुआ काबिज, वर्षों बाद चढ़े कार्यालय की सीढ़ियां, कहा अब खिला है असली कमल। जिला प्रशासन ने लेक सिटी प्रेस क्लब को मैत्री मैच में दी मात, जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता रहे मैन ऑफ द मैच। सिंधी सेंट्रल युवा समिति में दूसरी बार हरीश राजानी बने अध्यक्ष, विजय आहूजा ने संभाली महासचिव की कुर्सी। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, अध्यक्ष जोशी ने कहा पूर्ण निष्ठा से करेंगे काम। उदयपुर न्यूज कैच बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।